हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हम करंट अपडेट में। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। तो हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सभा के अस्थायी सभापति। ये कब चुने गए थे? ये चुने गए थे हमारे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ये किसे चुना गया था? आपने पूछा स्थायी अध्यक्ष से चुना गया था, तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? मैंने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया? ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत या स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये क्वेश्चन इसमें आता है लागू किया गया था। जब ये लागू किया गया था, इसकी डेट भी याद रखिए। ये डेट है आपकी लागू करने की डेट है, ये है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा। निम्नलिखित में से तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ये क्वेश्चन आ गया। लागू कब किया गया था? लागू करने की डेट थी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था हमारे संविधान को। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? अवधारणा मतलब होता है आइडिया। चलो, आइडिया किस देश का था लिखित संविधान का? ये था फ्रांस का। पहला अवधारणा पेश की थी, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? माने एडवाइजर कौन था? हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन था भारतीय संविधान का? तो ये थे सर BN राव। सर BN राव थे संवैधानिक सलाहकार हमारे भारत के संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया था राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा क्या गया है? ये कहा गया है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक शब्द को लिया गया था आयरलैंड से। नीति निर्देशक शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ये लिए गए थे कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, क्योंकि इसको बनने में लगभग लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनने में, और सबसे बड़ा भी है भारतीय संविधान। इसका अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संशोधन 1976 के थ्रू। 42वां संशोधन 1976 के थ्रू मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार इस श्रेणी में नहीं आता है। बेसिकली 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे कौन कौन से हैं? ये समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 3 ये हुए। चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां सांस्कृतिक तथा शिक्षक संबंधित अधिकार, और 6वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक
अधिकार की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट को किस संविधान से लिया गया था? तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया था हमने अमेरिका से लिया गया था। मूलभूत अधिकारों को अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के अनुच्छेद द्वारा किया गया। तो अनटचेबिलिटी को लिया गया था अनुच्छेद 17 से। अनटचेबिलिटी बेसिकली आता है अनुच्छेद 17 में। और ऑप्शन दिया गया बी अनुच्छेद 32, ये आते हैं तुम्हारे संवैधानिक उपचारों के अंदर। और अनुच्छेद 19 दिया गया है, अनुच्छेद 19 में आता है स्वतंत्रता के अधिकार। ये अलग अलग श्रेणियाँ में बांटे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशरी रिव्यू की अवधारणा किस देश से संबंधित है? तो जुडिशरी रिव्यू की अवधारणा हमने ली गई है अमेरिका से। जुडिशरी रिव्यू कहाँ से लिया गया है? ये हमने अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, भारतीय संविधान कैसा है? हमारा भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दोनों है हमारा संविधान। कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पहले कानून मंत्री, प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जय जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया गया था 1950 में। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गाया कहाँ गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया था? ये गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले ये गीत गाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था संविधान को। ये संविधान था संवैधानिक उपचार का अधिकार को। ये बेसिकली अंदर आता है 32 में, अनुसंधान के अंदर आता है, अनुच्छेद के अंदर आता है। 32 में अनुच्छेद के अंदर आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान माना जाता है अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि इस संविधान के अंदर अत्यधिक संशोधन किए गए थे। जैसे प्रस्तावना, एकता, अखंडता, समाजवाद को जोड़ा गया था, हमारे मौलिक कर्तव्य थे इनको भी जोड़ा गया था। इसलिए इस संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें करंट अपडेट को। और आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगी। करंट अपडेट से आप नाम से सर्च भी कर सकते हैं और हमने नीचे दिया भी गया है। तो वीडियो देखते रहें। जय हिंद।